Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Belal Ahmad and I'm your biology teacher. Welcome to online class of biology. चलिए जी अपना बुक खोलें और पेज नंबर 6 निकालें। अच्छा, तो कैरियर्स इन बायोलॉजी फार्मिंग तक हमने इसको पढ़ लिया। फार्मिंग के बाद एक नया जो है रीसेंट जो कैरियर है पढ़ने वो हम जा रहे हैं, क्योंकि बुक पेज नंबर 6 पे साइंटिफिक इंफॉर्मेशन में है और वो है फोरेंसिक साइंस एंड हेल्थ केयर। फोरेंसिक साइंस एंड हेल्थ केयर क्या है? ये एक रीसेंट टेक्नोलॉजी बेस्ड एक कैरियर है फोरेंसिक साइंस। इसमें क्या होता है? फोरेंसिक साइंस में इसको हम क्रिमिनलिस्टिक भी कहते हैं। मतलब है ये ऐसा डिपार्टमेंट है, ऐसा साइंस है जिसमें ऐसे लोग फोरेंसिक साइंस वाले जो बायोलॉजिस्ट हैं वो किसी भी पुलिस डिपार्टमेंट के साथ या फिर किसी भी कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मिलकर काम करते हैं, और जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं या फिर जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो इन लोगों की जो नॉलेज है उसको क्रिमिनल्स तक पहुंचने के लिए, क्रिमिनल्स को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसको आमतौर पे हम डीएनए टेस्ट या जिसको हम फिंगरप्रिंटिंग के नाम से जानते हैं। तो ये हमारे पास नया फोरेंसिक साइंस का एक करियर है। फोरेंसिक साइंस इट इज आल्सो कॉल्ड क्रिमिनलिस्टिक्स। इसको हम क्रिमिनलिस्टिक भी कहते हैं। फोरेंसिक साइंस क्या है? फोरेंसिक साइंस बायोलॉजिस्ट वर्क विद पुलिस डिपार्टमेंट। ऐसे बायोलॉजिस्ट जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट के साथ काम करते हैं। ऐसे बायोलॉजिस्ट पुलिस डिपार्टमेंट के साथ काम करते हैं। किस लिए? यूजिंग साइंटिफिक मेथड्स। उनके पास जो नॉलेज है, जो उनके पास तरीका होता है साइंटिफिक नॉलेज, उसको इस्तेमाल करते हैं। किस चीज के लिए? टू डिस्कवर एंड प्रोसेस। मालूम करते हैं फिर उस चीज को आगे बढ़ाते हैं। किस चीज को? एविडेंसेस, शवाहिद that can be used to detect criminals। ऐसे शवाहिद वो इकट्ठा करते हैं जिसको इस्तेमाल करते हुए वो लोग क्रिमिनल्स तक पहुंचते हैं। ये कैमरास ऑफ करें। वो क्रिमिनल्स तक पहुंचते हैं और इस तरीके से फिर वो क्रिमिनल्स को डिटेक्ट करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। फॉर एग्जांपल इसकी मिसाल हमारे पास है, पहले डीएनए टेस्ट है और नेक्स्ट है फिंगरप्रिंटिंग। आप देखिए किसी भी सपोज कोई भी हैपनिंग, कोई वाक़या हुआ है और उस जगह से ये फोरेंसिक बायोलॉजिस्ट जो है वो कुछ चीजें इकट्ठा कर रहा है। वो सपोज कोई बॉडी का पार्ट हो सकता है, कपड़े हो सकते हैं, वो जो है हेयर हो सकते हैं, जहां पर कोई वारदात हुई हो उस जगह से ये लोग ऐसी चीजें उठाते हैं। किसी चीज के ऊपर सपोज कि उनके जो क्रिमिनल्स हैं उनका फिंगरप्रिंट रह गया हो, किसी चीज को उन्होंने टच किया हो या फिर उनकी बॉडी का या फिर उनका जो है सपोज हेयर वहां पर पड़े हो, तो ये लोग वहां से मुख्तलिफ चीजों को इकट्ठा करते हैं। फिर उस चीज को इस्तेमाल करते हुए साइंटिफिक और जदीद जो तरीके हैं उन तरीकों की मदद से उन लोगों का फिंगरप्रिंट निकालते हैं। तो नेक्स्ट पिक्चर में आप देख रहे हो ये डीएनए टेस्ट के बाद फिंगरप्रिंट सामने आ गई है और फिर इस फिंगरप्रिंट को इस्तेमाल करते हुए वो क्रिमिनल तक, मुजरिम तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। मतलब वहां मुजरिम को जो है वो तलाश करते हैं। तो ये जदीद नॉलेज है फोरेंसिक साइंस, और ऐसे लोग जो है वो फोरेंसिक बायोलॉजिस्ट जो है वो
लॉ इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट के साथ या फिर पुलिस डिपार्टमेंट के साथ आमतौर पे काम करते हैं। फॉर एग्जांपल डीएनए टेस्ट करते हैं या फिर फिंगरप्रिंटिंग करते हैं और इस तरीके की मदद से वो क्रिमिनल्स तक पहुंचते हैं। नेक्स्ट जो है कैरियर वो है हेल्थ केयर। हेल्थ केयर नेक्स्ट जो है बायोलॉजिस्ट में डेवलप पब्लिक हेल्थ कैंपेन्स। कैंपेन मींस मुहिम। बायोलॉजिस्ट जो है वो अवाम की आगाही के लिए वो मुहिम अरेंज करते हैं। किस चीज के लिए? टू डिफीट इलनेस, बीमारियों को शिकस्त देने के लिए, मतलब बीमारियों के बारे में लोगों को आगाह करने के लिए। कोई भी बीमारी है, सपोज कैंसर की बीमारी है या फिर टीबी ट्यूबरकुलोसिस है या फिर हार्ट डिजीजेस है, इस तरह और भी बहुत सारी बीमारियां हैं, हाइपरटेंशन वगैरह है। तो इन चीजों, इन बीमारियों के बारे में लोगों को वो आगाह करते हैं, उनको तरीके सिखाते हैं कि किस तरह हमने इन बीमारियों से खुद को बचाना है। अगर किसी को ये बीमारी कॉज हो जाए तो किस तरह हम उससे खुद को रिकवर कर सकते हैं या फिर हम किस तरह खुद को महफूज कर सकते हैं। तो इस तरह जो है ये पब्लिक हेल्थ कैंपेन जो है वो अरेंज करते हैं। सच इज टीबी। टीबी का मतलब है ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस क्या है? ट्यूबरकुलोसिस लंग्स की इन्फेक्शन है। लंग्स क्या है? लंग्स हमारे, इसको हम कहते हैं फेफड़े हैं। लंग्स की मदद से हम सांस लेते हैं। तो सांस लेने वाले जो ऑर्गन्स हैं उनमें बैक्टीरिया उन पे अटैक करते हैं और फिर वो हमारे लंग्स को नुकसान देते हैं और फिर सांस लेने में तकलीफ होती है इंसान को। तो इस बीमारी को हम ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। तो लोगों को ट्यूबरकुलोसिस के बारे में वो आगाह करते हैं कि किस तरह हमने खुद को टीबी से महफूज करना है। इसके अलावा कैंसर है जो इंतहाई मुहलिक बीमारी है, इंतहाई मुहलिक बीमारी है। कैंसर जो है एबनॉर्मल सेल डिवीजन को हम कहते हैं, एबनॉर्मल सेल डिवीजन। आमतौर पे हमारी बॉडी में मुख्तलिफ सेल्स में, बॉडी के अंदर डिफरेंट पार्ट्स में, ऑर्गन्स में सेल डिवीजन का प्रोसेस होता है। सेल्स जो है वो डिवाइड होते हैं तो वो नई सेल्स पैदा करते हैं। तो हमारी बॉडी में रिपेयरिंग का काम होता है, मतलब बॉडी का कोई हिस्सा कट जाए, जख्मी हो जाए तो वो डेड सेल्स रिमूव या शेड हो जाते हैं और फिर नए सेल्स उनकी जगह बनते हैं। तो इसी तरह इसको हम सेल डिवीजन कहते हैं। आमतौर पे ये जीन्स के कंट्रोल में होता है। तो कभी कभी ये सेल डिवीजन का जो प्रोसेस है कंट्रोल से ये बाहर हो जाता है, उसको हम कैंसर कहते हैं। तो कैंसर से हम कैसे खुद को बचा सकते हैं? फॉर एग्जांपल कैंसर के बहुत सारे कॉजेस हैं, मसलन इसमें एक कॉज जो है वो पॉल्यूशन है, आलूदगी है। तो हम कैसे कैंसर को मिनिमाइज कर सकते हैं? तो इसके बारे में वो कैंपेन बनाते हैं। एंड हार्ट डिजीज, इसके अलावा हार्ट डिजीज दिल की बीमारियां, फॉर एग्जांपल हार्ट में जो है ब्लॉकेजेस आते हैं, आर्टरीज वेन्स में ब्लॉकेजेस आते हैं। हार्ट जो है उसमें जो वॉल्स हैं उन वॉल्स में कोई ब्लॉकेज आ सकता है। तो इन बीमारियों के लिए लोगों को वो क्या करते हैं, वो आगाह करते हैं कि हमने सपोज फैटी खुराक नहीं खाना जिसमें लिपिड्स हो, हमने जो है ज्यादा कैल्शियम इस्तेमाल नहीं करना है। तो इस वजह से, क्योंकि इससे हार्ट डिजीजेस कॉज हो सकते हैं। तो ये हेल्थ केयर है जो कि बायोलॉजिस्ट है वो कैंपेन अरेंज करते हैं। नेक्स्ट, अदर्स वर्क टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ रेयर एंड डेडली डिजीजेस। कुछ हेल्थ केयर वाले बायोलॉजिस्ट ऐसे भी हैं जो कि द स्प्रेड ऑफ रेयर एंड डेडली डिजीजेस, मुहलिक बीमारियों का जो फैलाव है उसको रोकते हैं। सच एज डेंगू फीवर। डेंगू फीवर जो कि किसी एक मॉस्किटो की वजह से कॉज होती है और वो डेंगू के जो वायरसेस हैं वो वायरसेस को लोगों में मुंतकिल करते हैं। तो डेंगू फीवर को मिनिमाइज करना, उसका स्प्रेड, उसका रोकथाम, ये हेल्थ केयर का काम है। तो नेक्स्ट जो कैरियर है वो फॉरेंसिक साइंस है और या फिर हेल्थ केयर है। फॉर एग्जाम्पल ये आपके सामने एक छोटा सा एक पिक्चर नजर आ रहा है, इसमें आपको बताया गया है कि व्हेन गोइंग टू अ हेल्थ केयर फैसिलिटी ऑफ एनी काइंड इन एरियाज वेयर कोविड-19 इज स्प्रेडिंग, जो कि आजकल एक बड़ा मसला है। तो आपने क्या करना है? मेंटेन डिस्टेंस ऑफ एटलीस्ट 1 मीटर फ्रॉम अदर्स, एक दूसरे से 1 मीटर का फासला रखें। तो ये हेल्थ केयर कैंपेन है। इसके अलावा सपोज क्लीन योर हैंड्स फ्रीक्वेंटली, हाथों को बार बार साबुन से या फिर आम जो है पानी से धोए। तो ये भी हेल्थ केयर आपके लिए, आपको जो है आगाह कर रहा है। नेक्स्ट जो है वेयर मास्क।
आप जो है अपना मुंह मास्क से छुपाएं, मास्क पहने। तो ये ऐसी चीजें हैं जो कि हमें मुख्तलिफ बीमारियों से बचा सकते हैं। इसको अब ये अगर हम इन प्रिकॉशंस को फॉलो करें तो ये प्रिकॉशंस ये हमें कोविड-19 से बचा सकता है। नेक्स्ट जो है कोई डॉक्टर है और वो ब्लड प्रेशर चेक कर रहा है, तो इट मीन्स ऐसे लोग जो है हेल्थ केयर लोगों की सेहत का ख्याल रखते हैं या फिर वो फॉरेंसिक साइंस पढ़ते हैं, तो वो क्रिमिनल्स को डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं और ऐसे लोग फिर पुलिस डिपार्टमेंट के साथ या फिर किसी भी कानून नाफिज करने वाले अदारों के साथ काम करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पेज नंबर 7 पे 1.5 टॉपिक 1.5 द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सबसे पहले व्हाट इज क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन क्या है, इसकी जरूरत क्यों पेश आई? तो क्लासिफिकेशन हम कहते हैं द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स, लिविंग थिंग्स का अरेंजमेंट है इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। लिविंग थिंग्स जितनी भी हैं उनको बायोलॉजिस्ट ने डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया है और इस ग्रुपिंग को हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पेश आई? क्योंकि हम मोर देन 100 मिलियन काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है वो इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं और उसमें से जो डिस्कवर हुए हैं, जो कंप्लीटली बायोलॉजिस्ट ने उनको स्टडी किया है, तो वो अराउंड अबाउट 2.5 बिलियन काइंड्स हैं प्लांट्स और एनिमल्स के। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है और ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स हैं या फिर एनिमल्स हैं या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो एक दूसरे से मुख्तलिफ लिहाजों से डिफरेंट है, शेप में, साइज में, क्रोमोसोम नंबर में, रिप्रोडक्शन के मेथड्स है, मॉर्फोलॉजी है, एनाटॉमी है, तो हर लिहाज से वो एक दूसरे से डिफरेंट है। तो हर एक जानदार के सारे कैरेक्टर्स, खसूसियात, बॉडी का स्ट्रक्चर, सारी प्रॉपर्टीज याद रखना मुश्किल होता है। तो बायोलॉजिस्ट ने क्या किया, याद रखिए कोई भी साइंटिस्ट हमेशा उस सिस्टम को तरजीह देता है जिसमें उनके लिए ज्यादा आसानी हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी लाइब्रेरी में चले जाएं तो उसमें सारे बुक्स जो है वो अलग अलग शेल्फ में तरतीब से रखे होते हैं। सपोज बायोलॉजी के बुक्स अलग शेल्फ में होंगी, केमिस्ट्री वाले अलग शेल्फ में होंगे, मैथमेटिक्स और उर्दू वाले अलग शेल्फ में होंगे। तो आप कोई भी बुक ढूंढते हो तो आसानी के साथ आप वहां जा सकते हो, फिर वहां पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में वो अरेंज हुए होते हैं, तो आप फिर वहां से आसानी के साथ कोई बुक निकाल सकते हैं। तो इसी तरह जो बायोलॉजिस्ट हैं उन्होंने भी सारे ऑर्गेनिजम्स को उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के लिहाज से डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड किया और उन क्लासेस को नाम दिया किंगडम्स का। किंगडम का ओरिजिनल मतलब है बादशाह, मतलब एक लार्जेस्ट जो है यूनिट है जिसमें बहुत सारे फिर ऑर्गेनिज्म आ सकते हैं। क्लासिफिकेशन की जो हिस्ट्री है बहुत ज्यादा पुरानी है, 4th BC से। 4th BC से अरिस्टोटल से शुरू होती है जिसने लिविंग थिंग्स की क्लासिफिकेशन शुरू की। तो बेस अरिस्टोटल ने इसका बुनियाद रखा था, फिर उसमें अदर साइंटिस्ट आते गए तो उन्होंने चेंजेस की और फिर लास्ट में जो है हम एक बिल्कुल मुनज़्ज़म और सही क्लासिफिकेशन मिल गई। उसको हम कहते हैं द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। द 5 किंगडम्स, इट वाज प्रपोज्ड बाय रॉबर्ट विटाकर इन 1969। बाज बुक्स में 1968 लिखा है, बाज बुक्स में 1969 लिखा है, तो दोनों सही है। रॉबर्ट विटाकर ने 1969 में एक सही ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन की और उस क्लासिफिकेशन को नाम दिया द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम all the living organism जो existing है they are divided into different 5 kingdoms. First kingdom प्रोकैरियोट, इसको हम किंगडम मोनेरा भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है किंगडम प्रोटेस्टा या इसका दूसरा नाम है किंगडम प्रोटोक्टेस्टा। नेक्स्ट है किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी और लास्ट वन है किंगडम एनिमेलिया। तो ये ऐसे किंगडम्स हैं जिनके अंदर पूरी दुनिया में जितनी भी जानदार मौजूद है वो इन 5 किंगडम्स में एड हुए हैं। और ये जो सिस्टम है सिंपल से शुरू होता है और जाकर कॉम्प्लेक्स पे खत्म होता है। सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म जो है वो बैक्टीरियाज है, तो बैक्टीरिया सारे किंगडम प्रोकैरियोट में है। फिर उसके बाद थोड़े से कॉम्प्लेक्स जो है वो प्रोटेस्टा में है। नेक्स्ट जो है थोड़े से और कॉम्प्लेक्स फंजाई में है, फिर उससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स वो प्लांटी में है और उससे भी सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स फिर वो एनिमेलिया है। तो ये 5 किंगडम्स हैं।
अच्छा, नेक्स्ट हम वन बाय वन उनका डिटेल पढ़ते हैं कि इन किंगडम्स में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स शामिल होंगे और उनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे। सबसे पहले किंगडम प्रोकैरियोट, या इसको हम किंगडम मोनेरा भी कहते हैं। किंगडम प्रोकैरियोट, दुनिया में जितनी भी ऑर्गेनिजम्स हैं, दुनिया में जितनी भी ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टीसेलुलर हो, उनकी बॉडीज में दो किस्म के सेल्स होंगे। या तो कोई ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर होगा या फिर वो मल्टीसेलुलर होगा, और उसके साथ साथ या तो वो प्रोकैरियोट होगा या फिर वो यूकैरियोट होगा। ये दो टर्म्स हैं, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। प्रो का मतलब है बिफोर, बिफोर, या हम आमतौर पर इसको विदाउट कहते हैं, लेकिन ओरिजिनल इसका मतलब है, प्रो का मतलब है बिफोर। कैरियोन का मतलब है न्यूक्लियस। प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें सेल्स के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। नेक्स्ट यूकैरियोट वर्ड है, यू का मतलब है ट्रू और कैरियोन का मतलब है न्यूक्लियस। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें सेल्स के अंदर न्यूक्लियस मौजूद हो तो उनको हम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, और उस सेल को हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। तो इस लिहाज से दो किस्म के सेल्स हैं, प्रोकैरियोट सेल्स या फिर यूकैरियोट सेल्स। तो सबसे फर्स्ट जो हमारे पास किंगडम है, सिंपलेस्ट ऑफ ऑल है, और उसका नाम है किंगडम प्रोकैरियोट या किंगडम मोनेरा। किंगडम प्रोकैरियोट में जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, आम या जनरल खसूसियात। सबसे पहले, इट इंक्लूड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। किंगडम प्रोकैरियोट में सारे ऑर्गेनिजम्स प्रोकैरियोट है, मींस विदाउट न्यूक्लियस। ऐसे सेल्स में न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। जब न्यूक्लियस नहीं होता तो उसके साथ फिर जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स है, क्या, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स, ऐसे ऑर्गेनेल्स जो सेल्स के अंदर होते हैं, स्मॉल सेलुलर या सब सेलुलर पार्ट्स हैं, और उनका एक खास फंक्शन है, आप पहले ही पढ़ चुके हो। तो जिस सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता उसमें फिर ऑर्गेनेल्स भी नहीं होते, तो इनको हम प्रोकैरियोट कहते हैं। तो किंगडम जो प्रोकैरियोट है, किंगडम जो मोनेरा है, उसमें जो ऑर्गेनिजम्स है वो प्रोकैरियोट है, एंड दे आर मेड अप ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स। ये सिंपलेस्ट ऑफ ऑल है और प्रोकैरियोट्स है, और प्रोकैरियोटिक सेल्स ही से बने हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर क्या होगी, दे आर यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर, यूनि मींस वन, सेलुलर एक ही सेल से ये ऑर्गेनिज्म बने हैं। ऑल्दो सेल तो सिर्फ एक ही है, लेकिन उस एक ही सेल के अंदर लाइफ रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे रिस्पायरेशन, डाइजेशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, सब कुछ सारे प्रोसेसेस उस एक ही सेल के अंदर वो चल रहे होते हैं। मतलब ये एक पूरी लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। दे आर यूनिसेलुलर, ऐसे ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर होंगे, एक ही सेल से बने हैं। नेक्स्ट, सम में फॉर्म क्लस्टर और कॉलोनी। ये आप इस यूनिट के लास्ट में आप पढ़ोगे कि हमारे पास सेल्स किस तरीके से ज्वाइन होते हैं, मल्टीसेलुलर है, यूनिसेलुलर है या फिर कॉलोनियल है। तो किंगडम प्रोकैरियोट में एक मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, लेकिन उनकी प्रॉपर्टी ये है कि कभी कभी वो ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं और वो एक ग्रुप बनाते हैं, उस ग्रुप को हम कॉलोनी कहते हैं या उसको हम क्लस्टर कहते हैं। तो इन ऑर्गेनिज्म की दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि ये कभी कभी ग्रुप्स की शक्ल में भी रहते हैं। नेक्स्ट है हैबिटेट, मतलब है प्लेस ऑफ लिविंग। ये ऑर्गेनिजम्स हमें कहाँ मिल सकते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं, दे आर फाउंड एवरीवेयर। जो किंगडम मोनेरा है जिसमें आमतौर पर बैक्टीरियाज या फिर साइनोबैक्टीरियाज आते हैं, दे आर फाउंड एवरीवेयर, हर जगह ये पाए जाते हैं। बैक्टीरिया वो वाटर में भी है, सॉइल में भी है, इवन जो रेफ्रिजरेटर है वहां पर भी बैक्टीरियाज मौजूद है, इवन बॉइलिंग वाटर में भी बैक्टीरियाज मौजूद है। तो ये हर जगह पाए जाते हैं। हैबिटेट इनका क्या है, दे आर फाउंड एवरीवेयर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट, मोड ऑफ न्यूट्रिशन,
मूड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन मीन्स वो सारे तरीके जिसकी मदद से कोई ऑर्गेनिज्म खुराक लेता है, फिर उसको डाइजेस्ट करता है, फिर उसको इस्तेमाल करता है, तो उन सारे तरीकों को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। तो मूड ऑफ न्यूट्रिशन, खुराक लेना, खुराक हजम करना, खुराक इस्तेमाल करना, तरीका क्या होता है इनका? दे आर हेट्रोट्रॉफिक। ऑर्गेनिजम्स दो किस्म के हैं मूड ऑफ न्यूट्रिशन के हवाले से, मेजर जो ग्रुप्स हैं। या तो कोई ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रोफ होगा, मतलब जो अपना फूड, अपना खुराक अपने लिए खुद तैयार कर सकता है, या फिर वो हेट्रोट्रोफ होगा जो कि खुराक के लिए दूसरों पे डिपेंड करता है। तो इनका मूड ऑफ न्यूट्रिशन होगा हेट्रोट्रॉफिक, बिकॉज दे हैव नो क्लोरोफिल। इनमें मोस्टली क्लोरोफिल नहीं होता, अलावा साइनोबैक्टीरिया के जिसमें क्लोरोफिल होता है, लेकिन मोस्टली जितने भी बैक्टीरिया से उनमें क्लोरोफिल नहीं होता। क्लोरोफिल ग्रीन कलर है जो कि फोटोसिंथेसिस में उसका एक खास रोल है। और प्लांट्स या फिर कोई भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म उस क्लोरोफिल की मदद से अपना फूड तैयार कर सकता है। तो बैक्टीरिया जितने भी हैं वो सारे हेट्रोट्रॉफ्स हैं बिकॉज दे हैव नो क्लोरोफिल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी सेल वॉल की है। सेल वॉल क्या है? सेल वॉल को हम कहते हैं खुली दीवार। सेल के आउटर मोस्ट लेयर को हम कहते हैं सेल वॉल। तो बैक्टीरिया का जो आउटर मोस्ट लेयर है, जो आउटर मेम्ब्रेन है, उसको हम सेल वॉल कहते हैं। तो बैक्टीरिया का या फिर किंगडम मोनेरा का सेल वॉल किस चीज से बना है? इनमें सेल वॉल, पहली बात सेल वॉल इनमें मौजूद होता है। और नेक्स्ट बात, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ म्यूरिन। सेल वॉल जो है वो म्यूरिन से बना है, MUREIN, म्यूरिन। म्यूरिन क्या है? म्यूरिन एक कंपाउंड है, इसको हम कहते हैं पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड मीन्स ये एक किस्म का कार्बोहाइड्रेट है। पॉली का मतलब है मैनी, सेकेराइड का मतलब है स्वीट टेस्टिंग। स्वीट टेस्टिंग मतलब शुगर है ना, स्वीट टेस्टिंग शुगर होता है हमेशा। तो पॉलीसेकेराइड एक किस्म का कार्बोहाइड्रेट है। तो बैक्टीरिया का सेल वॉल कार्बोहाइड्रेट से बना है और उसको हम पॉलीसेकेराइड कहते हैं और वो म्यूरिन कहलाता है। नेक्स्ट एग्जांपल्स, किंगडम मोनेरा के एग्जांपल्स क्या है? बैक्टीरिया या फिर साइनोबैक्टीरिया, CYANOBACTERIA, साइनोबैक्टीरिया। बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया ये किंगडम मोनेरा के एग्जांपल्स हैं। ये पिक्चर में आपको नजर आ रहा है, ये बैक्टीरिया है। ये एक बैक्टीरिया का शेप है। इन अलॉन्ग हियर लाइफ स्ट्रक्चर को हम क्या, इसको हम सीलिया के, इसको हम सॉरी फ्लैजिला कहते हैं। इसकी वजह से ये बैक्टीरिया मूवमेंट करते हैं। ये फ्लैजिला है, उनके अंदर ये उनका डीएनए जेनेटिक मटेरियल और ये फिर फैला, ये भी फ्लैजिला की तरह काम करता है। ये बैक्टीरिया है और इस बैक्टीरिया का नाम क्या है? एस्केरिचिया कोलाई। बैक्टीरिया का एक स्पीशी ई कोलाई एस्केरिचिया कोलाई है। नेक्स्ट, ये ब्लू ग्रीन algae है जिसको हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। तो ये किंगडम मोनेरा के एग्जांपल्स है, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, या इसको हम ब्लू ग्रीन algae भी कहते हैं। बैक्टीरिया में क्लोरोफिल नहीं होता तो ये हेट्रोट्रॉप है। मोस्टली बैक्टीरिया सारे हेट्रोट्रॉप है और इनमें साइनोबैक्टीरिया पर जो है वो फोटोसिंथेटिक हो सकते हैं। और एग्जांपल इसका है बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। नेक्स्ट हमारे पास जो किंगडम है वो किंगडम प्रोटिस्टा है, इसका दूसरा नाम है प्रोटोप्टेस्टा। सबसे फर्स्ट पे सिंपल ऑर्गेनिजम्स थे, फिर नेक्स्ट किंगडम में उससे थोड़े से ऑर्गेनिजम्स कॉम्प्लेक्स हो गए। अच्छा, प्रोटोप्टेस्टा, इट इज आल्सो कॉल्ड प्रोटिस्टा। प्रोटोप्टेस्टा को हम नेक्स्ट, इसको हम प्रोटिस्टा भी कहते हैं। प्रोटो का मतलब है प्रिमिटिव या फर्स्ट, जो फर्स्ट इवॉल्व हुए हैं बैक्टीरिया के बाद ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। प्रोटिस्टा के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे? सबसे पहले जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में इनका जो नेचर है, सेल का नेचर, इट इंक्लूड यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर एंड सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। किंगडम प्रोटिस्टा में जो ऑर्गेनिजम्स है, पहली बात यूकैरियोटिक है, मतलब है सेल के अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है और न्यूक्लियस के अंदर ऑर्गेनेल्स भी होते हैं।
जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्सेट्रा, ये सारे ऑर्गेनेल्स उनमें मौजूद होते हैं। नेक्स्ट, दे आर सिंपल मल्टीसेलुलर। ये ऑर्गेनिज्म या तो यूनिसेलुलर होंगे या फिर सिंपल मल्टीसेलुलर होंगे। सिंपल मल्टीसेलुलर का क्या मतलब है तो मल्टीसेलुलर लेकिन ये टिश्यू लेवल नहीं बनाते। सेल्स आपस में कंबाइन होते हैं लेकिन वो टिश्यू लेवल तक नहीं पहुंच सकते। तो इस किस्म की कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। नेक्स्ट, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, खुराक लेने के तरीके। सम ऑफ देम आर ऑटोट्रॉफ्स। किंगडम प्रोटिस्टा में जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें दो किस्म के ऑर्गेनिजम्स आते हैं। सम ऑफ देम आर ऑटोट्रॉफ्स। इनमें बाज ऑर्गेनिज्म जो है वो ऑटोट्रॉफ्स है। ऑटो का मतलब है सेल्फ, ट्रॉफ का मतलब है प्रिपेयरिंग। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स ऑटोट्रॉफ्स है, दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, खुद अपना खुराक तैयार कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूग्लिना। यूग्लिना क्या है, ये एक ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है। एंड सम ऑफ देम आर हेटेरोट्रॉफ्स। कुछ इनमें से हेटेरोट्रॉफ्स है, मतलब दे डिपेंड ऑन द अदर्स फॉर देयर फूड, अपनी खुराक के लिए दूसरों पे डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट करेक्ट क्या है, दे मे बी प्लांट लाइक, ये प्लांट्स की तरह होते हैं या फिर एनिमल्स की तरह या फिर ये फंजाई की तरह होते हैं। मतलब ये डुअल इन नेचर है, एनिमल्स की तरह हेटेरोट्रॉफ्स भी हैं, प्लांट्स की तरह ऑटोट्रॉफ्स भी हैं और ये फंजाई की तरह एब्जॉर्प्शन भी करते हैं। हैबिटेट, ये कहाँ पर पाए जाते हैं, दे आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट। मोस्ट ये पानी ही में मौजूद होते हैं, फ्रेश वाटर में ज्यादातर होते हैं। एग्जाम्पल्स क्या है, अमीबा, पैरामीशियम, स्लाइम मोल्ड, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। ये फर्स्ट डायग्राम है, ये पैरामीशियम है, ये पैरामीशियम है जो कि यूकैरियोट भी है और यूनिसेलुलर भी है। ये पैरामीशियम है और इसमें न्यूक्लियस मौजूद है। ये देखिए आप, मैक्रोन्यूक्लियस और ये माइक्रोन्यूक्लियस। तो ये यूकैरियोट है और सिंपल भी है, यूनिसेलुलर है या फिर कुछ इसमें मल्टीसेलुलर भी है। फॉर एग्जांपल ग्रासवीड है, ग्रासवीड जो कि किंगडम प्रोटिस्टा में मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, सिंपल मल्टीसेलुलर। नेक्स्ट डायग्राम में ये अमीबा है जो कि इसी किंगडम में बिलोंग करता है और ये हेटेरोट्रॉफिक है। अमीबा के अंदर न्यूक्लियस भी मौजूद है और उसका जो है आउटर वॉल भी मौजूद है और ये पूरा उसका स्ट्रक्चर है। तो अमीबा में, पैरामीशियम में या फिर प्लाज्मोडियम में वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं जो कि किंगडम प्रोटिस्टा में है। तो इस वजह से इन ऑर्गेनिजम्स को किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब अगर आप में से किसी का क्वेश्चन है तो हैंड रेस करें और बारी बारी अपना क्वेश्चन पूछे। शाबाश। ईमान सईद, ईमान सईद, आस्क योर क्वेश्चन। ईमान सईद, माइक ऑन करो, क्वेश्चन पूछो अपना। हमजा, आस्क योर क्वेश्चन। हमजा शफी। ब्रेन वाला पे थोड़ा। सर ये किंगडम प्रोकैरियोट जरा समझाए। अच्छा, किंगडम प्रोकैरियोट, प्रो का मतलब है विदाउट, कैरियोट का मतलब है न्यूक्लियस। किंगडम प्रोकैरियोट ऐसा किंगडम है जिसमें सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म है जो कि एक ही सेल से बने होते हैं, उनमें न्यूक्लियस नहीं होता। जैसे बैक्टीरिया है, क्लोरोफिल भी इनमें नहीं है, सिर्फ एक ही सेल होता है और उस एक सेल के अंदर न्यूक्लियस भी नहीं होता। सबसे सिंपल ऑर्गेनिज्म है तो वो प्रोकैरियोट है। ईमान, हमजा, आस्क योर क्वेश्चन। एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर बैक्टीरिया के कितने स्पीशीज अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं? बैक्टीरिया के तो बहुत सारे स्पीशीज देख सकते हो, बहुत सारे हैं, कोई खास इनका नंबर नहीं मालूम।
सर ये पेज नंबर 7 पे किंगडम एक्टिविटी मोनियो पर थोड़ा समझाए। पेज नंबर 7 पे किंगडम, कौन सा किंगडम? 2 नंबर। प्रोटेस्टा। अच्छा, हाँ इस पे थोड़ा किंगडम प्रोटेस्टा, ये किंगडम मोनेरा से थोड़े से कॉम्प्लेक्स है इस लिहाज से कि इनमें जो सेल्स हैं वो यूकेरियोट है, सेल के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, और थोड़े से वो कॉम्प्लेक्स इसलिए है कि इसमें कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो सिंपल मल्टीसेलुलर है, और जब सेल के अंदर न्यूक्लियस है तो इनमें फिर ऑर्गेनेल्स भी मौजूद होंगे जैसे माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह है, और ये कुछ जो है ऑटोट्रॉप है, कुछ हेटेरोट्रॉप है, तो इस वजह से ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स है, और ये किंगडम प्रोटेस्टा में है, जैसे प्लाज्मोडियम पैरामीशियम वगैरह है। जैन Excuse me, sir. जी Excuse me, sir. बताओ, ये यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म का क्या मतलब है? यूकेरियोट का यस सर। यू का मतलब है ट्रू, कैरियन का मतलब है न्यूक्लियस, ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके सेल में न्यूक्लियस मौजूद होता है उसको हम यूकेरियोट कहते हैं। नहीं सर, ये यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म का, क्या यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म। मुझे नहीं है ना, जिसके सेल में न्यूक्लियस पाया जाता है। ओके ठीक, थैंक यू सो मच।